हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सब बच्चे भी बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो आज बच्चों कक्षा 5 के बच्चों के लिए मैं पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 इनसे सीखो कविता समझाने जा रही हूँ। और इस कविता के कवि हैं श्रीनाथ सिंह। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है, यानी कि जो भी नेचर में है वो हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। इस कविता में इसके बारे में बताया गया है। इनसे सीखो कविता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिल सके। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। इनसे सीखो कविता बहुत ही प्यारी है, आप इसे मज़े से सुनिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। श्रीनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो ये प्रकृति है, नेचर है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। फल फूल ये स्वयं कुछ नहीं खाते हैं, इन सब की चीज़ें हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि फूल हमेशा हमें नित हंसना सिखाते हैं, फूल हमेशा हमें मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देते हैं। भंवरे जो फूलों के ऊपर घूमते हैं वो हमें गुनगुनाने की प्रेरणा देते हैं, हमेशा गुनगुनाते रहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस पेड़ पर जितने अधिक फल होते हैं वो डाल उतनी ही झुक जाती है। तो हमें भी अच्छे कर्म करते हुए हमेशा अपने सर को झुकाए रखना चाहिए, इन फलों से लदी डालियों की तरह। सीखो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, यानी जो ये हवा जो चलती है, ये मस्त जो हवा चलती है, इन झोंकों से हमें सीखना चाहिए कि हमेशा कोमल, दिल को छूने वाले अच्छे भाव बहाने चाहिए, जो सबके दिलों को छुएं। कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। ये हवा के इन झोंकों से हमें प्रेरणा मिलती है। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आपको पता है कि जब दूध और पानी को मिलाते हैं तो हम उसे अलग नहीं कर पाते हैं। तो दूध और पानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मिलजुल कर एक रंग में रंग जाना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की जो किरणें हैं ये हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जागने की प्रेरणा देती हैं कि मनुष्य सुबह हो गई जाग जाओ और औरों को भी जगाओ। उसकी रोशनी, उसका जो है प्रकाश, वो हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, यानी जो ये लता होती हैं, पत्ते हैं और ये पेड़ हैं, ये हमें सीख देते हैं कि जैसे हम मिलजुल कर रहते हैं, पेड़ और उसके पत्ते, ऐसे ही हमें भी एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, सबको गले लगा के रखना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। वर्षा की जो ये बूंदें हैं ये हमेशा हमें सीख देती हैं, जैसे वो आसमान से गिरती हैं धरती पर और धरती पे मिल जाती हैं, उसी तरह हमें भी सबके हृदय को जोड़ कर रखना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। और जो मेहंदी है, आपको पता होगा, मेहंदी के पत्ते जब पिसते हैं, इसके बाद जब वो हाथों पे लगाई जाती है तो उसका रंग निखर के आता है, वो रंग चढ़ जाता है।
उसी तरह हमेशा मेहंदी की तरह अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका रंग भी ज़रूर निखर के आएगा, मेहनत का फल ज़रूर आपका आएगा। बाकी का जो भाग है वो हम अपने भाग 2 में बताएंगे। पार्ट 1 में हमने आज सीखा इनसे सीखो, फूलों से हंसना, भंवरों से गुनगुनाना, फल से लदी हुई डालियों से हमने सीखा कैसे हमेशा झुककर अपना शीश झुका के रखना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, कभी भी अपने आप में घमंड नहीं होना चाहिए। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूध तथा पानी से हमेशा मिलने और मिलाने की शिक्षा मिलती है। सूरज और सूरज की किरणों से हमें आगे बढ़ने की और रोशनी, ज्ञान का प्रकाश बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। वर्षा की बूंदों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सबके हृदय को जोड़ना चाहिए। और मेहंदी से हमें प्रेरणा मिलती है, जिस तरह मेहंदी पीस कर रंग लाती है उसी तरह हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें भविष्य में ज़रूर मिलेगा। आई होप इनसे सीखो पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।